बिहार के प्रख्यात शिक्षाविद और कांग्रेस पार्टी के बड़े ही दिग्गज नेता डॉक्टर नीलांबर चौधरी का कल 90वां जयंती समारोह है। जयंती समारोह की पूरी तैयारी हो चुकी है। रात में ही उनके पुत्र जेडीयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी भी पहुंचे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और डॉक्टर एनसी कॉलेज में डॉक्टर नीलांबर बाबू की जयंती काफ़ी धूम धड़ाके से कई वर्षों से लगातार चल रही है। क्या तैयारी है सर? तैयारी तो प्रधानाचार्य इस महाविद्यालय के जो पूर्व के जो शिक्षक और यहाँ के पूर्व प्रधानाचार्य और जितने कर्मी हैं उनके द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष तो अभी श्रीमती डॉक्टर सीमा कुमारी जी अभी इनके हैं। हम भी इसके अध्यक्ष के रूप में, संस्थापक सेक्रेटरी के रूप में रहे हैं। तो ये लोग काफ़ी मेहनत से, और समाज में चूँकि नीलांबर बाबू पार्टी कांग्रेस में ज़रूर थे, लेकिन वो हर पार्टी से उतना ही स्नेह प्रेम उनको रहता था और समाज के हर वर्ग के लोग से उनका अलग अपना एक पहचान था। इसीलिए उसी स्नेह प्रेम से लोग यहाँ हर बार उनके जयंती में उपस्थित होते हैं और जिनको जो श्रद्धा अपना रहता है अपने वक्तव्य से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कल के अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो उद्घाटन में समीर कुमार महासेठ बिहार सरकार के उद्योग मंत्री भी आ रहे हैं और मदन सहनी भी आ रहे हैं, और इसके अलावा और कौन कौन से राजनेता पहुंचे? सिद्दीकी साहब भी आ रहे हैं, घनश्याम ठाकुर जी भी हैं, और सुधांशु जी विधायक हैं, और कई विधायक हैं। सभी पार्टी को आमंत्रित किया गया है। अरुण शंकर जी हैं, सभी को आमंत्रित किया गया है। अब हमको लगता है कि आना चाहिए सब आदमी को। मौसम भी है और थोड़ा बहुत ये स्ट्राइक के लेके जो बाधा हो, लेकिन लोग आएंगे। भाई चांसलर हमारे आएंगे, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के। आप नीलांबर बाबू के राजनीतिक विरासत को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि उनके पुत्र हैं, स्वाभाविक है, उनके राजनीतिक को कुछ न कुछ आपको लाभ तो मिलते रहा है। लेकिन जिस तरह से हम अमूमन देखते हैं इस मंच पर सर्व पार्टी के नेता पहुंचते हैं, चाहे वो विधान पार्षद हो या विधायक हो या सांसद हो। आप उनके पुत्र हैं, उस नाते हम आपसे पूछना चाहते हैं कि नीलांबर बाबू की ऐसी क्या कृति थी कि हर पार्टी के लोग उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहते? एक बहुत बड़ी खूबी थी उनमें। आपसे मैं उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन उनके समक्ष यदि रहते तो आपको लगता है कि मित्रवत है। तो एक चुंबकीय उनमें गुण था कि लोगों को स्वतः आकर्षित कर लेते थे अपने तरफ, और इस भाव से मिलते थे कि उनमें न ऊंच था न नीच था, न कोई ये था कि आप कौन हैं, नहीं है। और जो काम के लिए आते थे उनके पास, स्वाभाविक उनका वो काम अपने सहृदय से वो कर देते थे। इसीलिए लोगों के बीच में काफ़ी चर्चित रहे और काफ़ी उनका लोगों के बीच में जो है सो ख्याति प्राप्त हुआ। और न सिर्फ हम समझते शिक्षा क्षेत्र में कई महाविद्यालयों की स्थापना करना, ये तो उनके नाम से है। ऐसे कई महाविद्यालय हैं बिहार में जिनकी स्थापना में उनका अहम भूमिका रहा है। कई के वो भी सेक्रेटरी रहे, अध्यक्ष रहे, और दोनों विश्वविद्यालय में मरने तक वो सिंडिकेट और सीनेट के सदस्य रहे। तो इससे भी काफ़ी लोगों का उनका लगाव रहा। और शिक्षा क्षेत्र में तो कहीं भी, पहले तो बिहार यूनिवर्सिटी था, उसके बाद मिथिला बना, फिर बीएन मंडल बना। तो एक लोगों के बीच में चर्चित नाम था डॉक्टर नीलांबर चौधरी। भाई चांसलर हों कि कोई हों, लोग समझता था कि विश्वविद्यालय के मतलब पटना के राजनीतिक क्षितिज के जितने भी लोग थे, शीर्ष लोग, वो समझते थे कि विश्वविद्यालय की राजनीति के मतलब नीलांबर बाबू। इसीलिए उनका स्नेह प्रेम लोगों से भी प्राप्त हुआ उनको, और उनको भी लोगों के बीच में अपनी बातें और अपने सौहार्दता से लोगों को चुंबकीय आकर्षित करने का गुण प्राप्त था। एक चीज़ और बता दें कि डॉक्टर नीलांबर चौधरी जो आपके भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, वो भी इस मंच पर आ चुके हैं और उन्होंने भी डॉक्टर नीलांबर चौधरी की ऐसी सी बातें बताई थी लोगों के बीच जो अमूमन यहाँ के लोग भी नहीं जानते थे। भवानंद जी, कल कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, किस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत होगी? कार्यक्रम में हम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग सबसे पहले उनके जो मूर्ति का अनावरण हुआ है, उसका मूर्ति का पहले माल्यार्पण होगा, और स्वस्ति वाचन मंत्र से जो है सो यहाँ उनका मूर्ति पर अनावरण होगा। इसके बाद यहाँ आएंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद जो है सो सभी जितने आगंतुक अतिथि हैं सबों का सम्मान किया जाएगा पाग दुपट्टा से, और उसके बाद भाव नृत्य
जो हमारे मिथिला के राष्ट्रीय गीत है जय जय भैरव, उससे जो है सो उनका उद्घाटन होगा और दीप प्रज्वलित होगा, उद्घाटन होगा। उसके बाद जो है उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा पाक डोपरा से। उसके बाद स्वागत गान होगा और राष्ट्रगान होगा और जितने हमारे आगंतुक अतिथि हैं सभी लोग अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे अपनी वाणी से और सबों को जो है सो सम्मान किया जाएगा। जितने भी हमारे स्थानीय भी जो जिस दल के नेता सब हैं, सभी दल के नेता जो प्रखंड अध्यक्ष के हैं, उन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। और ये भव्य उत्साह के साथ हम लोग जितने भी कर्मचारी हैं, हमारे ब्रह्म कुमार जी हैं, रामनारायण जी, महाराज जी, चुन्नू जी, सभी लोग मिल करके इनको जो है सो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग तन मन धन से और बड़ी मनोयोग से हम लोग इसको कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम में हमेशा कुछ न कुछ वीवीआईपी भी रहते हैं और कल भी संयोग है कि बिहार सरकार के 2 मंत्री रहेंगे, राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी रहेंगे। तो जाहिर-सी बात है भीड़ ज़्यादा होती है इस कार्यक्रम में, तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? हमारे जितने भी दोनों कॉलेज के एनसी कॉलेज और एससीएम कॉलेज के जितने भी हमारे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारीगण हैं, सभी जो है सो तन मन से जो है लगे रहेंगे सबों को आगंतुक अतिथि को स्वागत करने के लिए। इसलिए भीड़ को हम लोगों को संभालने की कोई इतनी बड़ी कम चुनौती नहीं है। हम लोग अपना भीड़ हर साल संभालते आए हैं। जब राज्यपाल आए थे को रामनाथ कोविंद जी, तो उनके समय भी हम लोग इनको सामना किया है। तो ऐसे मंत्री आएंगे तो कोई इसका जो है सो हम लोग तो ये थे हम पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर नीलांबर चौधरी की जो जयंती होने वाली है 90वीं, चूँकि काफ़ी ऐतिहासिक और बेहतर कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम का आज जायज़ा लेने के लिए पहुँचे थे और उनके पुत्र डॉक्टर दिलीप चौधरी भी पहुँचे हुए थे। तो ये ख़ास रिपोर्ट है और आपसे बीएनएन भी अपील करती है, चूँकि महान शिक्षाविद डॉक्टर नीलांबर चौधरी थे, उनके कार्यक्रम में जयंती समारोह में आकर के उन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित करना न भूलें और यहाँ तक पहुँचे। यहाँ जो भी कॉलेज के शिक्षक होंगे, वो आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें बीएनएन न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।